फ्रेंड्स, मैं आज ऐसे चीज़ का प्लांट में यूज़ का वीडियो शेयर करूंगी जो आपके किचन में अवेलेबल होगा। स्पेशली सर्दी के मौसम में तो होगा ही होगा। आप इसको इवनिंग में स्नैक्स की तरह लेते होंगे। और इसका प्लांट में कैसे यूज़ करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्यों ये प्लांट के लिए फ़ायदेमंद है, ये जानना सबसे ज़रूरी है। नहीं तो वो कहावत है ना, नीम हकीम खतरे जान, वो नहीं होना चाहिए। कुछ भी यूज़ करने से पहले आप उसकी पूरी जानकारी ले लो तब यूज़ करो। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन। वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस मूंगफली की बात कर रही थी। ये मूंगफली जो होता है ये हमारे लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, पर अभी हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद होता है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये प्लांट्स के लिए क्यों फ़ायदेमंद है और किस तरह से यूज़ करना, कितने वे से यूज़ करना है, ये मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये जो पीनट शेल होता है इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत। और अभी जो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में तो सबके घर आता ही होगा, और अभी नहीं भी आया है तो अभी थोड़ा ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तो अब सबके घर में आना ये शुरू हो जाएगा। एज ए स्नैक्स लोग शाम को घर पे रखते हैं। तो आज से ये आप मूंगफली खा के इसके छिलके को कभी मत फेंकना। इसके छिलके में बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। और जो चीज़ को आप फेंक रहे हो उसको अगर प्लांट में फ़ायदा दे रहा है तो आप क्यों फेंकोगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ सबसे पहला यूज़ बताती हूँ मूंगफली के छिलके का। तो मूंगफली का छिलका जो है वो एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि मूंगफली के छिलके में कार्बन होता है जो कि प्लांट के अच्छे ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन की मात्रा 1.2% होता है। और इसके साथ ही साथ पोटाशियम भी होता है। पोटाशियम की मात्रा 0.8 है। और इसके साथ ही साथ फॉस्फोरस भी होता है। फॉस्फोरस 0.5 होता है। तो ये जो प्लांट के में ये जो सारा मैंने बताया, तो ये प्लांट में एक तरह का NPK का काम करता है और ये आपको फ्री में मिल रही है। तो आप क्यों नहीं यूज़ करोगे, क्यों आप इसको फेंकोगे। तो ठीक है, ये एक NPK का काम करता है, पर इसको हम लोग प्लांट में किस तरह से यूज़ करें तो वो अब सीख लो कि किस तरह से यूज़ करना। इसका यूज़ करने का दो वे है। अब दो वे से एज ए फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ, आगे मैं और भी चीज़ बताऊँगी इसका क्या क्या यूज़ है। लेकिन एज ए फर्टिलाइज़र आपको किस तरह से इसको यूज़ करना, तो उसके लिए दो चीज़ आप कर सकते हो। तो पहला आप क्या करो कि आप जो कंपोस्ट बनाते हो तो उसमें आप मूंगफली के छिलके को डाल दो, बट ऐसे नहीं डालो, आप उसको थोड़ा धो लो। धोने का क्या कारण है वो भी मैं बताती हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा बाहर में कहीं पे भी मूंगफली को सॉल्ट में, नमक में भूनते हैं, तो ये जो नमक है वो हमारे प्लांट के लिए हार्म करेगा, ख़राब ही करेगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इसको पहले से अच्छे से धो ले, धोने के बाद सुखा ले, और सुखाने के बाद आप इसको कंपोस्ट में मिला दें। और एक क्यों धोने का एक और धोने से एक और क्या होगा ना कि इसके जो शेल होते हैं थोड़े हार्ड से होते हैं, तो इसके शेल जब आप धोगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो डिकम्पोज होने में डिकम्पोज जल्दी हो जाएगा। और ऐसे नहीं तो फिर क्या होगा कि बाकी का चीज़ आपका डिकम्पोज हो गया और ये मूंगफली ऐसे के ऐसे ही रह गया। इसीलिए आपको पहले वॉश करना है और उसके बाद फिर इसको डिकम्पोज करना है। ठीक है, एक बात तो ये बता दी है कि इसको डिकम्पोज करके एज ए कंपोज। दूसरा वे है कि आप इसको पहले तो अच्छे से धो लो। धोने के बाद आप इसको सुखा लो अच्छे से। जब सूख जाएगा तो इसको पाउडर बना लो, पाउडर बनाकर स्टोर कर लो और अपने पौधे पर डालते रहें। 15-20 दिन में आप अपने पौधे पर इसको डाल दोगे। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट की जो मिट्टी होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। साथ ही साथ ये फंगस से भी बचाएगी। तो है ना ये कितना अच्छा चीज़। चलो अब दूसरा इसका यूज़ बताती हूँ। इस छिलके का यूज़ आप मिट्टी के जगह भी कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे जैसे कि मुझे खुद मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी। क्योंकि नर्सरी वाले भी आपको कंपोस्ट दे देते हैं, कोकोपीट दे देते हैं, लेकिन मिट्टी देना नहीं चाहते हैं। अगर मिट्टी दे भी दिए तो इतना बड़ा सैक जो इतना बड़ा जो बोरा होता है उसको कैसे लेके आएँ। तो मैं हमेशा इसका अल्टरनेटिव सर्च करती हूँ कि मिट्टी की जगह मैं और क्या यूज़ करूँ ताकि मेरा काम चल जाए, मेरा कंपनसेट हो जाए। तो आप क्या करना ना कि इसको हर जो भी यूज़ करो सबसे पहले तो आपको धोना है।
धो के सुखा लेना, ठीक है। सुखा लिए उसके बाद आप क्या करना कि इसको एज ए फिलर यूज़ करना। आप कभी भी कोई भी प्लांट लगा रहे हो तो आप इसको एज ए फिलर यूज़ कर सकते हो। इससे आपको मिट्टी कम लगेगी और आपका जो पॉट है वो हल्का भी हो जाएगा। तो आपको पहले नीचे एक लेयर बिछा दो, इसका धो के सुखा के एक लेयर बिछा दो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। और उसके बाद आप उसमें मिट्टी डालो, तो इससे आपको मिट्टी जो सॉइल मिक्सचर है उसको कम देने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा आपको सॉइल मिक्सचर नहीं लगेगा। तो इस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो एज ए फिलर। तो ये पीनट के छिलके का, मूंगफली के छिलके का एक बहुत ही अच्छा यूज़ है। आप एज ए फिलर यूज़ करके देखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम करेगा। और ये तो पहले तो बताया फर्टिलाइज़र का भी ये काम कर लिया, और दूसरा मैंने बताया कि एज ए फिलर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है। आज के बाद से मत फेंकना, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मतलब सिटी वगैरह में रहते हैं उनको मिट्टी मिलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोग सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये एज ए फिलर इसको आप यूज़ करके देखो, एक बार यूज़ करके देखो, ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसका दूसरा यूज़ बताती हूँ। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप कोकोपीट की जगह आप मूंगफली के छिलके का भी यूज़ कर सकते हो। बस वही करना है, पहले आपको धोना है एंड देन सुखाना है, उसके बाद मिक्सी में पीस लेना। मिक्सी में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको बारीक पीसने का ज़रूरत नहीं है, जैसा आपका कोकोपीट रहता है भुरभुरा टाइप से, उतना आप पीस लेना। उसके बाद आप उसको में सैंड और फर्टिलाइज़र प्लस आप मूंगफली के छिलके को मिला के आप इसमें प्लांट लगा सकते हो, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये कोकोपीट का भी काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, मूंगफली का शेल, मूंगफली का छिलका। तो इसको आप एज ए कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हो। अब चलो इसका तीसरा या चौथा, मैंने कितना बताया, फर्टिलाइज़र बताया और एज ए कोकोपीट बताया, एज ए फिलर बताया। अब इसका सबसे अच्छा यूज़ क्या होता है फ्रेंड्स, आप इसको एज ए मल्चिंग भी यूज़ कर सकते हो। इन छिलकों को हम मल्चिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो मल्चिंग जो होता है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गर्मियों में ही मल्चिंग की ज़रूरत होती है, ठंड में भी बहुत ज़्यादा मल्चिंग की ज़रूरत होती है। वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कोहरा, अभी जैसे कि दिल्ली साइड में, बिहार साइड में, झारखंड साइड में इतने ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, इतने ज़्यादा कोहरे पड़ने वाले हैं कि प्लांट बहुत मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है कोहरे से। तो उस टाइम पे आप इसको मल्चिंग की तरह यूज़ करके देखना, आपका प्लांट बहुत सेफ़ रहेगा, बहुत हेल्दी रहेगा। और आप इसको क्या करना, गमले के नीचे नीचे, मैं करके दिखाती हूँ, गमले के नीचे नीचे में ऐसे बिछा देना। और ये मल्चिंग का वन ऑफ द बेस्ट वे है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जिसको कि हम लोग इसको इस तरह से मल्चिंग की तरह यूज़ करेंगे। पहले इसको अच्छे से क्रश कर लें और प्लांट के इस तरह से ऐसे ऐसे करके आप बिछा दें। अभी मैं इसको उठा लूँगी क्योंकि मुझे अभी मल्चिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आपको बता रही थी कि किस तरह से यूज़ करना है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे ना गर्मी है ना ठंडा, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, तो अभी मुझे मल्चिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पड़ेगी वहाँ मल्चिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसी तरह से मल्चिंग का इसका यूज़ करना। लेकिन जब भी यूज़ करना, इसको धो लेना, धो के सुखा लेना, उसके बाद यूज़ करना। अच्छा, एक और इसके यूज़ आप प्लांट में करोगे तो इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि आपका जो गमला है, पॉट है, उसमें अगर वीड्स जो मतलब अनवांटेड घास वगैरह निकल के आता, उसको भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। और सबसे ज़्यादा यूज़फुल बात ये है कि इससे हमारे पौधों में फंगस से भी बचाता है। तो ये बहुत तरह से काम करता है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस चीज़ को हम लोग फेंक रहे हैं उस चीज़ को हम लोग प्लांट पे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। आप एक बार यूज़ करके देखो। आपके घर में जब भी मूँगफली आएगा तो उसके छिलके को रखना, उसको अच्छे से प्रिजर्व कर लेना, धो के सुखा के प्रिजर्व कर लो, उसके बाद उसको यूज़ करो। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मुझे दे इजाज़त। कल फिर एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय बाय बाय, खाना वाला बाय, अल्लाह हाफिज़। देखो, इस तरह से धो के अच्छे से सुखा लेना है धूप में। जब अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद पीस लेना है। देखो, इसी तरह से एकदम बारीक करने का ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से आप रख देना, हो जाएगा।
आपका रेडी हो गया।